दीपक रजानी साहब, आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो। बिल्कुल, मैं अजय भाई की बात के साथ सहमत हूं कि बीजेपी में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे बगावत देखने को मिल रही है संदीप जी। और खास करके 6 या 7 बड़ी सीट ऐसी है बीजेपी की जहां बीजेपी के बड़े लोग खड़े हुए हैं। खास करके मैं वाघोडिया सीट की बात करूं संदीप जी, तो ये बात को समझना होगा कि पिछले चुनाव में 2017 में जो पहले नंबर पे थे और जो दूसरे नंबर पे थे वो दोनों बागी हो गए हैं। यानी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे मधु श्रीवास्तव, वो भी बागी हो गए हैं। और दूसरे नंबर पे दूसरे उसके बागी उम्मीदवार थे धर्मेंद्र सिंह वाघेला। तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों बागी हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आप, ये चतुष्कोणीय नहीं लेकिन 5 उम्मीदवारों के बीच कॉन्टेस्ट होगा। तो 2 बागी उम्मीदवार बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। धानेरा की बात करें, बनासकांठा सीट की, वहां मावजी भाई देसाई करके बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो बगावत उसने किया है। ऐसे ही बात करें बायड़ की, जहां धवल सिंह झाला ने बगावत किया है। ऐसी ही बात करें सौराष्ट्र की केशोद सीट की, जहां पे पूर्व एमएलए अरविंद लाडानी, जो कि कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं, उन्होंने बगावत किया है। ऐसी बगावत हम पत्रकारों ने पहले बीजेपी में नहीं देखी थी। और अमित भाई आए और उसने के बहुत ही सख्त तेवर अपनाए, उसके बावजूद भी ये 6 या 7 सीट पे बगावती तेवर ऐसे ही देखने को मिला है। तो इसलिए बीजेपी में ये पहली बार तो हुआ है। ये बीजेपी को दीपक भाई क्या ये बीजेपी को पेन दे सकता है? देखिए, हमने देखा हिमाचल के चुनाव में भी वो कृपाल परमार, कांगड़ा जिले में बिल्कुल, वो ये जो नेता, 6-7 ठीक ठाक संदीप हैसियत वाली नेता, वो बागी हो गए। तो एक फोन कॉल भी वायरल हो गया था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप बैठ जाइए, वो कह रहे हैं कि जी आप तो भगवान हैं, पर 2 दिन पहले कहते तो मैं बैठ जाता। तो ये हिमाचल वाला सिचुएशन हो रही है, या दरअसल देखिए आज की एक हकीकत ये भी है बीजेपी में, वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के कहीं भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि दरअसल वोट उनके नाम पर डल रहा है, या स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे का भी आकलन किया जा रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ये बगावत बगुवत के जो ये बादल मंडरा रहे हैं इनको छांट देंगे। नहीं, संदीप जी, एक बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो 6-7 बड़ी सीट पे बगावती कैंडिडेट्स खड़े हैं, वो बीजेपी के छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े लीडर हैं। जैसे कि केशोद में अरविंद लाडानी खड़े हैं, वो कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। और कड़वा पाटीदार समाज जो है वो बीजेपी के साथ सालों से जुड़ा हुआ समाज है। अभी अरविंद लाडानी खड़े हो गए तो वो वोट काटेंगे, तो बीजेपी के ही वोट काटेंगे। जैसे मैंने वाघोडिया की बात की, नंबर 1 नंबर 2 2017 वाले दोनों बगावती कैंडिडेट हैं, तो वो भी नुकसान बीजेपी को करेगा। धानेरा सीट में मावजी भाई देसाई खड़े हो गए, बायड़ सीट पे धवल सिंह झाला खड़े हो गए हैं। और दूसरी मैं एक बात बताऊं कि सूरत में कांग्रेस जो 4-5 सीट है उसमें डायरेक्ट कहीं पिक्चर में नहीं है। सूरत की सारी सीटें जो है, कामरेज, वराछा रोड, कारंज, ये जो सीटें हैं वो बीजेपी की सीट है। अगर वहां पे 1-2 सीट आम आदमी पार्टी ले जाती है तो ओवरऑल पिक्चर्स में हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन नरेंद्र भाई और अमित भाई, तो ये हल्का डेंट होगा, ये बड़ा डेंट होगा? मतलब वो गाड़ी में डेंट लग जाता है ना, छोटा मोटा डेंट लग गया आदमी परवाह नहीं करता, दिल्ली में आप चल रहे हैं, अहमदाबाद में, या ये बड़ा डेंट हो सकता है कि जी मरम्मत कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अमित भाई और नरेंद्र भाई की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि एक तरफ से अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ से कहां फायदा होगा, तो वो रणनीति भी उन लोगों ने अख्तियार की है। और जब वो टारगेट 140-150 से चलते हैं तो उसमें उन लोगों ने जो रणनीति अख्तियार की है, तो एक जगह से सीट जाएगी तो दूसरी जगह से वो लोग सीट निकल पाएंगे। टारगेट तो बीजेपी हमेशा बड़ा रखती है दीपक भाई, पर कांग्रेस की अगर बात करें, जो ये बागी फैक्टर है, कांग्रेस तो पहले से इससे त्रस्त थी। भाई प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर चले गए, उपाध्यक्ष, कोई सचिव छोड़कर चले गए, वहां तो चुनाव के ऐलान से पहले ही रुखसत होने की, विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो कांग्रेस क्या अछूती है इस फैक्टर से?
कांग्रेस में तो एवरी टाइम बगावती सुर देखने को मिलता ही है। हम लोग तो गुजराती में बोलते हैं कि कांग्रेस में अगर ककड़ाहट न हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस में भी बगावती तेवर देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल डिसिप्लिनरी पार्टी बीजेपी में होता है तो वो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। हमारे सारे जो जर्नलिस्ट है उनमें दिमाग में एक सवाल है कि ये 6-7 सीट में कैसे प्रत्याशी वापस नहीं खींचे। अमित भाई ने मेहनत की, उसके बावजूद भी ये लोग खड़े हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है अमित सुधीर जी, ये अपने काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि बहुत सारी सीट पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फिर उसके बागी तेवर वाले कैंडिडेट्स, तो कभी कभी कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला है, और कहीं कहीं 5 कैंडिडेट इकट्ठा हो गए। मैं आपको ईसुदान गढ़वी की सीट की बात करूं तो वो जाम खंभालिया से लड़ रहे हैं। वहां पे कांग्रेस के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है, बीजेपी के पूर्व मिनिस्टर्स को वहां पे खड़ा किया है, ईसुदान गढ़वी है और एक आध कैंडिडेट है। तो सब सीट्स पे आप देखो तो जजमेंट लेना मुश्किल हो रहा है कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा।